हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो आयोजित किया गया था 2022 में, गांधीनगर में 12वां डिफेंस एक्सपो आयोजित किया गया था 2022 में। इसके अलावा इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है 2023 में। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा 5 से 7 जुलाई 2023 के बीच में। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाएगा भारत में? तो भारत का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करवाया जाएगा। दोस्तों, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं वो कौन है? राजकुमार सिंह। ये आप देख पा रहे हैं कौन है? राजकुमार सिंह। और दोस्तों, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, इसमें हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है, भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। दोस्तों, ये शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो भारत सरकार का उद्देश्य ये है कि एनर्जी के रूप में, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि हाइड्रोजन का उपयोग करने से जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो कम होता है। तो इस प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा होती है, क्लीन एनर्जी होती है, और इसके उपयोग में और इसके निर्माण में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है जल से, यानी वाटर से। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अगर हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो यही वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है, और इसी हाइड्रोजन का उपयोग हम करते हैं एनर्जी के रूप में। तो इसे हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। दोस्तों, यहां पर आप चित्र में देखिएगा, ये है सोलर पैनल। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। ये है इलेक्ट्रोलाइजर जहां पर जल भरा जाता है, और ये है स्टोरेज करने के लिए सिलेंडर जहां पर हम हाइड्रोजन को स्टोरेज करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये है सोलर पैनल। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रोलाइजर में भेजेंगे, और इलेक्ट्रोलाइजर में जो जल भरा हुआ है वो ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएगा। फिर इस हाइड्रोजन गैस को हम इस सिलेंडर में स्टोर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी, और फिर दोस्तों इस हाइड्रोजन का उपयोग हम एरोप्लेन्स में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में और शिपिंग में कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो यहां पर आप देखिएगा, देखिए इसके बनाने में किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनी है उसमें भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हुआ है। और जब इसका उपयोग किया जाता है एनर्जी के रूप में, तब भी इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है सम्मेलन की, तो कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। जैसे 49वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है 2023 में हिरोशिमा, जापान में। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में इंडोनेशिया में। 2023 में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद हुआ है बर्लिन, जर्मनी में। और 2023 में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया है। इसके अलावा एक और सम्मेलन याद रखिएगा, क्वाड सम्मेलन। तो क्वाड सम्मेलन का जो आयोजन है वो हिरोशिमा, जापान में किया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर
और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर चाहिए स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर उपलब्ध है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है, हेमेस मठ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों हेमेस मठ महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया गया है अभी हाल ही में, त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया गया है और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेस मठ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हेमेस मठ महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। कहां पर दोस्तों? लद्दाख में। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, त्रिपुरा में खर्ची पूजा और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। दोस्तों लद्दाख में 2 दिन का वार्षिक हेमेस मठ महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव को हम हेमेस सेसु के नाम से भी जानते हैं। और इस त्योहार में तिब्बती बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित व्यक्ति गुरु पद्म संभव की जयंती का जश्न मनाया जाता है। बात करें अगर हम लद्दाख की तो इसकी राजधानी लेह है, उपराज्यपाल है वीडी मिश्रा और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को बना था। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर के दर्रे भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के दर्रों की। तो लद्दाख के दर्रों में पहला दर्रा है सिपकीला। यहां पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा ला का मतलब होता है दोस्तों दर्रा या पास, ठीक है। तो सिपकीला कहाँ है? लद्दाख में है। फिर इमेसला, बारालाचाला और फिर है तगलांगला और खुरदुंगला, चांगला, काराकोरम, अगहिल और जोजिला, ये सभी दर्रे लद्दाख में हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं? बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा। तो दोस्तों ये दर्रे जो हैं आप मैप के साथ नोट जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम के समय सहायता मिल सकेगी। भारत के प्रमुख महोत्सव भी डिस्कस करते हैं कि कौन सा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे बोनालू महोत्सव और बिट्टू कामा ये तेलंगाना में मनाया जाता है, कंबाला पर्व कर्नाटक में, चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में, संगाई महोत्सव मणिपुर में, फूलदेई महोत्सव और हरेला पर्व उत्तराखंड में, लोसांग त्योहार सिक्किम में, सिगमो महोत्सव गोवा में और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्वेक्शन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। कौन सा ऑपरेशन दोस्तों? ऑपरेशन कन्वेक्शन। और इसको शुरू किया है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। अब इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बलात्कार, हत्या, गोहत्या, धर्म परिवर्तन या पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई भी मामला है तो उसमें 30 दिनों के अंदर अपराधी को सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से 20 ऐसे अपराध तय किए गए हैं जिसमें 30 दिनों के भीतर दोषी को सजा दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑपरेशन शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में ये लक्ष्य रखा है कि सरकारी विभागों में जो वाहन यूज किए जा रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाए। कब तक? 2030 तक। कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत अभी हाल ही में की है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने विशेष ओलंपिक विश्व खेल में कितने मेडल हासिल किए हैं? तो 202 मेडल हासिल किए हैं। दोस्तों जो विशेष ओलंपिक विश्व खेल हैं ये उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो मानसिक रूप से कमजोर हैं। जैसे शारीरिक रूप से दक्ष लोगों के लिए ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए पैरालंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं
उनके लिए विशेष ओलंपिक विश्व खेल आयोजित किए जाते हैं। तो 2023 में 17 जून से 25 जून 2023 तक बर्लिन में यानी जर्मनी में विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन किया गया है। तो भारत की तरफ से 198 एथलीट शामिल हुए थे और इन 198 एथलीटों ने 202 मेडल जीते हैं। और दोस्तों, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का जो मोटो था वो था अनबीटेबल टुगेदर। और आंचल गोयल और रविमती अरुमुगम ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये कुछ एथलीट हैं, इनके आप नाम नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विशेष ओलंपिक विश्व खेल की। तो इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और यह खेल मानसिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिससे उनकी कौशल का भी पता चल सके, उनकी उपलब्धियों का भी पता चल सके। दोस्तों, विशेष ओलंपिक विश्व खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं। 2025 का जो संस्करण होगा वो इटली में आयोजित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। तो अगला ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो 2024 का जो ओलंपिक खेल है ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा, 2028 का लॉस एंजलिस में और 2032 का जो ओलंपिक खेल है वो ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान ने टॉप 150 में स्थान बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने टॉप 150 में स्थान बनाया है। तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित रैंकिंग एजेंसी के द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है। इसमें 3 संकेत शामिल किए गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसकी स्थिरता, रोजगार परिणाम और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क। तो ये 3 पैमाने शामिल किए जाते हैं और इन्हीं पैमानों पर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की जाती है। तो अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटी की दुनिया की, तो पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम और चौथे नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। दोस्तों, क्यूएस रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है? तो 2024 में आईआईटी बॉम्बे ने 149वीं रैंक हासिल की है और यह टॉप 150 में शामिल हो गया है। और इस रैंकिंग में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्ना यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 500 की सूची में शामिल हुए हैं। भारत के 45 संस्थान इस सूची में शामिल हैं, याद रखिएगा। भारत के संस्थानों की बात करें तो कुछ प्रमुख संस्थान डिस्कस करते हैं जिनकी रैंकिंग लगी हुई है। तो आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग है 149, आईआईटी दिल्ली की 197 और आईआईएमसी बेंगलोर की 225, आईआईटी खड़गपुर की 271, आईआईटी कानपुर की 278 और आईआईटी मद्रास की 285, आईआईटी गुवाहाटी की 364 और आईआईटी रुड़की की 369 रैंक। अगला क्वेश्चन है डीबीएस बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रोहित जाबा की बात करें तो यह हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी और सीईओ बने हैं। रूबी सिन्हा ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल की अध्यक्ष बनी है और अभी हाल ही में हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। तो एचएसबीसी के पूर्व प्रमुख रजत वर्मा को डीबीएस बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर की बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में ही है और यह भारत के सबसे बड़े विदेशी बैंकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद और सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर के गोविंद राज और विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं अनंत माहेश्वरी। भारत के नए महालेखा नियंत्रक बने हैं एस दुबे और साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं माधव कौशिक। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी जींद हरियाणा में। तो दोस्तों, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है जींद से सोनीपत के बीच में, जो कि हरियाणा में है। ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में चली गई थी, तो वो चली थी जर्मनी में। और भारत में जो जींद से सोनीपत के बीच में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसकी दूरी होगी 90 किलोमीटर की, और एक ट्रेन के इंजन में 360 किलोग्राम हाइड्रोजन भरी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश कौन बना है, तो वो बना है भारत। यानी भारत में दूसरे नंबर पर हाईवे नेटवर्क है अमेरिका के बाद। ठीक है, तो ये जानकारी अभी किसने दी है, नितिन गडकरी जी ने दी है। तो भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन गया है। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क है और यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। और अगर हम बात करें 2013-14 की, तो यह नेटवर्क 91,287 किलोमीटर का था। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाएगा, तो यह जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 5 जुलाई 2023 तक जयपुर राजस्थान के जवाहर कला केंद्र में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। और यह जो दिव्य कला मेला है ये 29 जून से शुरू होगा, 5 जुलाई को समाप्त होगा। इसका उद्देश्य ये है कि देश भर के विकलांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना। यानी दोस्तों ये जो दिव्य कला मेला आयोजित किया जाता है इसमें दिव्यांग लोग अपना जो कौशल है वो दिखा सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी दिव्यांग लोग अपनी हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई कर और पैकेज्ड भोजन का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक लिखी गई है। और यह जो पुस्तक है ये योग पर आधारित है, याद रखना है। दोस्तों अभी हाल ही में ए.के. भट्टाचार्य के द्वारा भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक पुस्तक लिखी गई है। और अमिताभ कांत के द्वारा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज पुस्तक लिखी गई है। तो ये दो पुस्तकें भी आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पुस्तकें हमने 2023 की वो कल बताई हुई हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आरती होल्ला मैनी को। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, 40। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर के वेणुगोपाल को। हाल ही में नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, परसोत्तम रूपाला ने। पिछले 10 वर्षों में कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है, 16 लाख। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, 5। हरद्वार दुबे का निधन हो गया है, वह कौन थे, राज्यसभा सांसद। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा, इंडोनेशिया में। और नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, डेविड हार्डीमैन। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी। तो डेविस कप जो है टेनिस से रिलेटेड है, लेकिन पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड है और इसकी शुरुआत 1900 से हुई थी। फेड कप टेनिस से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है, 1963 से इसकी शुरुआत हुई थी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, 1941 में शुरुआत हुई थी। फीफा विश्व कप फुटबॉल से रिलेटेड है, 1930 में इसकी शुरुआत हुई। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, पुरुषों के लिए आयोजित किया जाता है, 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी। ओबेर कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है, 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। मर्केडा कप की शुरुआत 1957 में हुई थी, यह फुटबॉल से रिलेटेड है। राइडर कप की शुरुआत 1927 में हुई थी, यह गोल्फ पुरुषों से रिलेटेड है। तो ये है खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां, नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 27 जून। तो लगभग सभी ने इसका आंसर 27 जून दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।